Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I'm here to discuss pie charts in detail. So, I'll discuss about two pie charts today related to some sales. But before starting, please subscribe my channel. अगर आपको मेरा teaching style and content अच्छा लगता है तो it motivates me to work even harder. Let's start. Basically यहाँ पे क्या क्वेश्चन शो कर रहा है कि जो टू पाई चार्ट्स हैं जो ये शो कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स की, जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन वो रिटेल सेक्टर्स में कनाडा में 2005 एंड 2010 में। रिटेल सेक्टर एंड होलसेल सेक्टर्स क्या होते हैं? होलसेल जहाँ पे डीलर्स खुद जाके परचेज करते हैं, रिटेल सेक्टर्स हैं जहाँ पे नॉर्मल कंज्यूमर्स कस्टमर्स जो हैं हम जाके ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो रिटेल सेक्टर की बात कर रहे हैं और रिटेल सेक्टर से आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों परचेज कर सकते हो, बट हेयर इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे ऑनलाइन परचेजेस की बात हुई है, तो हम ऑनलाइन परचेज से रिलेटेड बताएंगे। यहाँ पे क्लियरली द क्वेश्चन इज सेइंग यू हैव टू रिपोर्ट द मेन फीचर्स। हर एक पॉइंट नहीं बताना, मेन फीचर्स आपने बताने हैं। एंड ओवरऑल एंड समरी दोनों में से एक ही चीज, इधर ओवरऑल और समरी, यू विल नॉट राइट बोथ द थिंग्स बिकॉज वहां रेपिटेशन होगी। अलोंग विद दिस आप हमेशा एक चीज का ध्यान दो कि जो ओवरऑल है वो आना है इंट्रोडक्शन के साथ या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, एंड कंक्लूजन जो समरी है हमारी वो हमेशा एंड में आनी है। सो लेट्स लुक एट द चार्ट्स। यहाँ पे पाई चार्ट्स हैं दो जिसमें ऑनलाइन परचेजेस की बात हो रही है रिटेल सेक्टर्स कनाडा में 2005 एंड 2010 है। सो इतना क्लियरली विजिबल है कि पास्ट में ही हमने सब कुछ लिखना है, सेकेंड फॉर्म यूज करनी है या फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सो 2005 में 2010 में यहाँ पे फोर सेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये जो ब्लू वाला है इट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज वीडियो गेम्स है हमारा जो येलो वाला सेक्टर है। थर्ड जो हमें दिख रहा है दैट इज फूड एंड बेवरेज एंड फोर्थ इज होम फर्निशिंग। सो यहाँ पे अब आप पहले मुझे ये बताओ, इसकी समरी बनाते हैं सबसे पहले कि क्या लिख सकते हो ओवरऑल या समरी में। सो अगर आप नोटिस करो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें इंक्लाइन दिख रहा है, इन दोनों सेक्टर्स में इंक्लाइन दिख रहा है। यहाँ बेसिकली इधर हमें दिख रहा है इंक्लाइन इन 2010, वेयरएज यहाँ पे हमें 2005 में इंक्लाइन दिख रहा है। तो एग्जैक्टली इंक्लाइन की बात करें तो हमारे कौन से दो सेक्टर्स में दिख रहा है? इन दोनों सेक्टर में दिख रहा है, एक तो वीडियो गेम्स वाले में एंड द अदर वन इज फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज वाज 22% अर्लियर एंड नाउ there is a 10% incline in the food and beverage sector, whereas in video games, like as far as the sector of games is concerned, so there is only 5% incline from 2005 to 2010. so दो में incline दिख रहा है, बाकी दो की अगर हम बात करें तो डिक्लाइन दिख रहा है। 25% से 15% पे गए होम फर्निशिंग एंड 35% से 30% पे गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस। सो व्हाट कैन बी राइट इन समरी? हम समरी या ओवरऑल लिखते हैं, आई हैव रिटन ओवरऑल हियर। पर सबसे पहले द गिवन पाई चार्ट्स, अब ये चार्ट्स है इसीलिए मैंने कंपेयर लिखा, अगर चार्ट होता एस होता ही ना तो उस पर्टिकुलर केस में मैं लिखती कंपेयर्स द पाई चार्ट्स। टू पाई चार्ट्स हैं as evident in the pie charts or the given pie charts, compare the percentages की बात हो रही है ना, यहाँ पे percentages लिख लो, proportion लिख लो, ratio लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो percentile लिख सकते हो। so you can use either of these four words here. Now proceeding to the other thing, percentile of sales या purchases, sales हो गई या purchase जो कि made through internet across different retail sectors in Canada. different retail sectors थे कनाडा में जिनके थ्रू ऑनलाइन परचेज हुई है made through internet in Canada in the years 2005 and 2010। ये बता दिया, ये इंट्रो कवर हो गया हमारा, मोर देन इनफ। अब आगे जो बात करें द डेटा, हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज ही है, द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज। परसेंटेज में सारा हुआ था, so we'll write परसेंटेज। अब नेक्स्ट है ये ओवरऑल वाली जो लाइन लिखी है, ये चाहे तो यहाँ पे लिखे रहने दे सकते हैं, एल्स वी कैन डू वन थिंग कि ये वाली जो लाइन है हमारी दैट कैन बी रिटर्न समवेयर हेयर, कि पूरा कंप्लीट हो गया और आपने अपने ओवरऑल ऐड कर दिया। ठीक है, सो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी, ओवरऑल यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे।
द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज मोर देन इनफ। अब क्या हमें विजिबल हो रहा है, पहले ये देखते हैं कि अपेरेंट क्या, इट इज अपेरेंट दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस सेक्टर accounted for a quarter of online sales in 2005। 2005 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस सेक्टर क्या था, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो क्या था, यहाँ पे आप चेक करो हमने व्हाट हैव वी रिटन, अपेरेंट दैट दिस अकाउंटेड फॉर अ क्वार्टर फॉर द whereas the percentage dropped to below just below 1/3 in 2010। सो यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट बिलो 1/3, पर यहाँ पे हमें इंक्रीज, यहाँ पे था 1/3 से अबव वो था जस्ट बिलो दिस। सो मेजर इंक्रीज तो नहीं दिखा, एक माइनर सा हमें दिखा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस में। सो यहाँ पे इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, देयर इज सम कंफ्यूजन हियर। इट इज अपेरेंट दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस सेक्टर अकाउंटेड फॉर, ठीक है, मोर देन 1/3। अब ये 1/3 है, 1/3 से ज्यादा हो गया, 33% होता है हमारा 1/3, more than 1/3 of the sales accounted for just above 1/3 of the online sales अब इसमें आपको पता चल रहा है कि अगर 30% है, 35% है तो 1/3 से जस्ट अबव है ऑफ द ऑनलाइन सेल्स इन 2005। बट दिस परसेंटेज, अब इसमें क्या हुआ, जस्ट अबव 1/3, बट दिस परसेंटेज हैज डिक्लाइन टू, ठीक है, और डिक्लाइन बाय 5% इन 2010। हम लिख सकते हैं ना यहाँ इजिली, पहले हमने 1/3 लिख दिया, बाद में वो लिख दो, हैज dropped by 5% in 2010। dropped by और fallen by, had dropped by और fallen by 5% in 2010। सो हमें वहां दिख रहा है कि जस्ट अबव कितना था, 1/3। सो उसके बाद में कितना ड्रॉप हो, 5%, ड्रॉप बाय 5% इन 2010। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस सेक्टर हमारा क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ आ गया। हम चाहते तो खाली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी यहाँ पे लिख सकते थे।